you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Dear students, welcome to the second part of reproduction in humans. So इससे पहले हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हो तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मेरे जो वीडियोस देखते हैं स्टूडेंट 70% तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि देखते हैं लेकिन ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं. तो ऐसे में क्या होता है ना, मुझे एक्चुअली पता नहीं चलता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. ठीक है, तो आप लोग लाइक ऐसा कर सकते हो कि अगर अच्छा लगता है तो बच्चों आप लोग लाइक उसको ज़रूर किया करो और जितना हो सके ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो और उनको बोला करो सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जैसे आपका फ़ायदा हो रहा है उनका भी फ़ायदा हो जाए, है ना. बस अभी इतना और बात नहीं करते हैं, जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बच्चों इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन. ओके, तो देखो बच्चों, ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये बेसिकली फीमेल्स में होता है, मेल्स में ये नहीं होता है. ओके, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, जो कि फीमेल्स हैव 28 डे लॉन्ग रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो मतलब फीमेल में हर 28 डेज में वो रिपीट होता है. ठीक है, वो रेगुलर पैटर्न में होता है. इट वेरीज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी. ठीक है, डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी का लाइक 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो. वो किसी का 30 डेज में होता है, किसी का ज़्यादा कम, ऐसा हो सकता है, इट डिपेंड्स. ठीक है, सो यहाँ पर आपको दो टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, ओव्यूलेशन और एक है मेंस्ट्रुएशन. ओव्यूलेशन क्या होता है ना बच्चों, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाऊँ. ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू बच्चों देखो, ओव्यूलेशन का मतलब हम लोग क्या किसको बोलेंगे. आप लोगों को याद होगा, मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि जो ओवरी होता है वो मैच्योर एग को रिलीज़ करता है और यहाँ पर वो फैलोपियन ट्यूब को देता है, फिर वहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ता है. तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ओवरी मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ओवरी रिलीज करता है मैच्योर एग. कैसा एग? मैच्योर एग. एग या ओवा, जो भी आप लोग बोल लो, ओवम बोल लो, उसको वो रिलीज करेगा और यहाँ पर इस जगह में वो आगे आगे उसको फॉरवर्ड करवाएगा. तो ये जो प्रोसेस है ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम ओवरी, ध्यान से सुनना, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम ओवरी, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन एक प्रोसेस का नाम होता है. वैसे ही मेंस्ट्रुएशन एक प्रोसेस का नाम होता है जो कि फीमेल्स में देखने को मिलता है. ठीक है, फीमेल्स में देखने को मिलता है. सो फीमेल्स हैव अ 28 डे लॉन्ग रिप्रोडक्टिव साइकिल, मतलब 28 डे लॉन्ग रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, अब बच्चों ये जो यहाँ पर साइकिल वर्ड यूज़ किया है ना, इसका मतलब होता है इसका रिपीटेशन होता है. ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ देख लो, 1 एग इज़ रिलीज फ्रॉम 1 ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. मतलब यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन होता है यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें क्या है ना, वो कैसे होता है बच्चों, ध्यान से सुनना. यहाँ पर जैसे कि अगर मैं एक मंथ का बात करूँ, कोई भी आप लोग मंथ ले लो, जैसे कि इस मंथ का बात करूँ मैं, तो ओवरी क्या करता है ना, एक ओवरी एक एग रिलीज़ करेगा. ठीक है, नेक्स्ट मंथ में ये ओवरी ये एग रिलीज़ करेगा. हाँ, ये थोड़ा अलग पैटर्न भी हो सकता है. देखो वो उतना अब डॉक्टर लोग बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, बट बेसिकली क्या होता है, ओवरी 1 मंथ में एक ओवरी एक एग रिलीज़ करता है, नेक्स्ट मंथ में फिर ये ओवरी ये एग रिलीज़ करता है. उसी से ही हम लोग में और बेसिकली फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है. द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द ओवम. मतलब यहाँ पर बोल रहा है, आप लोगों को यूट्रस दिखता होगा, ये रहा यूट्रस. देखो बच्चों, ये यूट्रस है, ये वजाइना है. ठीक है, ये वो पार्ट है जो कि फीमेल बॉडी में जो स्पर्म, जहाँ पर स्पर्म डिपॉजिट होता है. समझ में आया? एंड जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो बच्चों आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होता है ना, देखो मैं मेंस्ट्रुएशन का आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इजी टॉपिक है. अभी पढ़ोगे क्लास 10 में पढ़ोगे एंड उसके बाद डायरेक्टली क्लास 12 में तो एकदम डिटेल में पढ़ोगे आप लोग. वहाँ तो ग्राफ भी बनाना पड़ता है, हार्मोन इधर उधर जो होते हैं सब चीज़ करना पड़ता है. ठीक है, पर यहाँ उतना नहीं है, तो आप लोग जितना बता रहे हो ध्यान से सुनना. तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, उस समय क्या होता है ना, बेसिकली मतलब उससे पहले, जैसे किसी को अगर ये साइकिल स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ से वो एग रिलीज़ होता है. ओवरी क्या करता है, मैच्योर एग रिलीज़ करता है और उसको ऐसे आगे की तरफ फॉरवर्ड करवाता है कि तू आगे जा. ठीक है, अच्छा, उसी समय जो यूट्रस है, ये मदर्स वूम्ब बोलते हैं हम लोग जिसको, यहाँ पर बेबी का ग्रोथ होता है, वो क्या करता है ना, उसका ये जो दीवार है, ये इनर लाइनिंग बोलते हैं, ये जो है ना, ये वाला पार्ट यूट्रस का, ये अंदर का लाइनिंग है,
वो ना वहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव दिस टू रिसीव दिस मैच्योर एग। वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, तो उसके अंदर के ये जो लेयर है एकदम थिक हो जाते हैं। ब्लड वेजल्स का सप्लाई बहुत बढ़िया से यहाँ पर होता है। ये होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। इनर वॉल ऑफ द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द ओवम। ये जो यूट्रस का जो इनर वॉल है, ये इनर वॉल है सब यूट्रस के अंदर की जो दीवार है, ये लोग अपने आप को प्रिपेयर करवाते हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ से एग आ रहा है, तो एग आएगा तो एग यहीं आएगा, तो उसको रिसीव करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को एकदम प्रिपेयर करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? इनका दीवार एकदम मोटा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर एकदम थिक ब्लड का सप्लाई हो जाता है, ताकि ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, ये जो एग आ रहा है, एग को ये लोग रिसीव करेंगे। और किस टाइप का एग को रिसीव करेंगे? फर्टिलाइज्ड एग को, ठीक है। ये अपने आप को इसलिए प्रिपेयर करता है कि इफ़ यहाँ से जो एग आ रहा है, अगर बाई चांस यहाँ से अगर स्पर्म एंटर किया और वो एग यहाँ फ्यूज़ हो गया तो फर्टिलाइज हो गया। ध्यान से सुनना, यहाँ से एग आता है या फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ से स्पर्म एंटर करता है, स्पर्म और एग अगर फ्यूज़ हो गए तो अब जो यहाँ पर ओवम होगा, वही ओवम को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड एग या फिर फर्टिलाइज्ड ओवम। तो ये यूट्रस अपने आप को जो प्रिपेयर कर रहा है ना, वो फर्टिलाइज्ड एग के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो आगे जाके प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो यूट्रस में वो चीज़ रहेगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूट्रस में वो चीज़ नहीं होगा एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो चीज़ जो अनफर्टिलाइज्ड एग रहेगा वो बाहर में ब्लड के थ्रू, वो ब्लड के साथ वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है बच्चों। तो फर्टिलाइज्ड एग का मतलब है एग विच इज़ फ्यूज्ड विथ स्पर्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो वन सेल बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट ही आगे जाके बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओव्यूलेशन में ऐसा ही होता है, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन में ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थोड़ा पॉइंट्स हैं वो ये है कि इफ़ एग रिमेन्स अनफर्टिलाइज्ड, जो मैं आप लोगों को बोली, अगर एग अनफर्टिलाइज रह गया, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर फ्यूज़ नहीं हुआ किसके साथ, स्पर्म के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर इट इज़ रिमूव। वो अनफर्टिलाइज्ड एग से नहीं रह जाएगा, यूट्रस में नहीं रहेगा, वो बाहर आएगा बॉडी से। तो वो यहाँ से बाहर आता है। और साथ साथ में ना यहाँ पर जो मैं बोली थी ना आपको, इनर वॉल एकदम थिक हो जाता है। यूट्रस का अंदर का वॉल ना एकदम थिक पहले होके रहता है, प्रिपेयर करता है ना अपने आप को कि यस अगर फर्टिलाइज्ड एग होगा तो मैं अपना दीवार को एकदम स्ट्रांग रखता हूँ, ब्लड सप्लाई एकदम अच्छे से करता हूँ। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, वो यहाँ का जो वॉल जो थिक हुआ था वो भी निकल के बाहर आता है, ठीक है। वो भी निकल के अलॉन्ग विद द ब्लड वो बाहर आ जाता है। एंड हम लोग बोलते हैं कि यस उस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है। तो वो ऐसे होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर इसी स्टेज का बात कर रहा है कि बेसिकली ऑन अबाउट 28 डे, बिकॉज ये साइकिल है तो 28 डेज में तो फिर रिपीट होगा। तो उस समय बोल रहा है कि बेसिकली क्या होता है, वहाँ के मसल्स, ब्लड अलॉन्ग विद द टिश्यू भी रहते हैं ना, सब चीज़ डिस्चार्ज हो जाते हैं बॉडी से बाहर, ठीक है। यहाँ का ब्लड, यहाँ का इनर लाइनिंग, टिश्यू सब बॉडी से बाहर अलॉन्ग विद ब्लड डिस्चार्ज हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि 3 to 5 डेज बोल रहा है तो ये एवरेज है, मतलब नॉर्मली 3 to 5 डेज तक रहता है, विच मार्क्स द एंड ऑफ दिस साइकिल। मतलब 3 to 5 डेज में ये स्टॉप हो जाएगा, ये प्रोसेस होना स्टॉप हो जाएगा। एंड वो ऐसा होता है कि यस अब साइकिल ख़त्म हो गया, फिर 28 डेज के बाद वो फिर से रिपीट होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया, मतलब एग फर्टिलाइज होने से क्या होता है, अगर एग फर्टिलाइज हो गया मतलब इफ़ एग फ्यूजेस विथ स्पर्म देन इट गेट्स प्लांटेड इन द यूट्रस, फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट एंड मेंस्ट्रुएशन डज नॉट ऑकर। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ से जो ये एग आया था, अगर वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ होके अगर फर्टिलाइज हो गया, अब वो कहाँ जाएगा, वो फर्टिलाइज्ड एग याद करो मैं बताई थी यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है। तो वो फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर यूट्रस में कहीं पर जाके वो इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब वो इसका वॉल में कहीं पर स्टिक हो जाएगा, लग जाता है, ठीक है। ऐसा ही प्रोसेस होता है, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि वो यूट्रस का वॉल में कहीं ना कहीं जाके वो इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट मतलब वो यहाँ पर लग जाएगा, मतलब उस लेयर के साथ वो कांटेक्ट में आएगा। तो हम लोग उसके बाद बोलते हैं कि फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट एंड प्रेगनेंसी के समय मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो इट बेसिकली इट स्टॉप्स, ठीक है। अभी ये एक कंडीशन है बच्चों जो कि नॉर्मली जो एजड ओल्ड वुमेन होती है, अब ऐसा भी नहीं कि एकदम 60s का बात करियो, नो, बेसिकली 45 से स्टार्ट आप लोग कर सकते हो। वो 45 वाले भी ऐसे बूढ़े नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो मेनोपॉज है ये एक ऐसा स्टेज है जो कि शो करता है कि यस एंड ऑफ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो गया वुमेन का। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाता है,
मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। और ये हर फीमेल में होता है कभी ना कभी, लेकिन ऐसे नहीं कि यंग एज में हो जाएगा। जब वो 45-50 की एज में पहुँचेंगे वो लोग, तो उस समय ये चीज़ कम हो जाता है, ये साइकिल एकदम कम हो जाता है, धीरे धीरे पूरा स्टॉप हो जाता है। तो इस स्टेज में क्या है ना, देखो बच्चों, टू बिकम प्रेग्नेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फीमेल कि उनका ये साइकिल चलता रहे। और अगर ये साइकिल स्टॉप हो जाता है तो इट मतलब ऐसा होता है कि दैट वुमेन इज नो लॉन्गर एबल टू बियर चिल्ड्रन। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो मेनोपॉज एक स्टेज है वुमेन के लाइफ का जहाँ पर जिस समय मेंस्ट्रुएशन पूरा स्टॉप हो जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम स्टॉप हो जाता है एंड परमानेंटली, हमेशा के लिए वो स्टॉप हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो स्टॉप ही हो जाएगा। एंड दैट वुमेन इज नो लॉन्गर एबल टू बेयर अ चाइल्ड, ठीक है, वो और नहीं हो सकता, लाइक वैसा है। सो इट इज़ द एंड ऑफ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोपॉज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो गया। एंड ये नॉर्मली कब होता है, बेसिकली ये होता है 45 एज के बाद। अब किसी के बुक में 55 लिखा है, कहीं पर 50 लिखा है, तो ये देख लेना आप लोग अपने बुक में किस हिसाब से क्या है। पर ये ज़रूरी नहीं कि 45 है तो 45 होगा, किसी का 50s में होता है, जो भी जैसे भी। तो ये डिपेंड करता है ना बुक में जो लिखा है। देखो बुक में तो, मेरे बुक में तो 55-50 कुछ लिखा है, बट मैं नॉर्मली यहाँ पर 45 लिखी हूँ बिकॉज वही जो बोलिए आपको। ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। अब देखो बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन बेसिकली आप लोग पढ़े हो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी पढ़े हो, वहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो रहे थे। ह्यूमन में भी सेम चीज़ होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे, लेकिन गैमेट्स अलग होते हैं ना। तो फर्टिलाइजेशन अगर ह्यूमन का पढ़ रहे हैं हम लोग, सो इट इज़ दी प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट मीन्स स्पर्म एंड एग या फिर ओवा, ये लोग फ्यूज होंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये होता कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जस्ट मैं आपको बताई हूँ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा यहाँ से जो स्पर्म एंटर करेगा वो इधर तक फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा, यहाँ से एग ओवरी एग देगा यहाँ पर, देन यहाँ से वो ट्रैवल करेगा ये फैलोपियन ट्यूब में, तो एग यहाँ पर आके रहता है फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म इधर आएगा। सो बेसिकली जो फ्यूज़न होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। बहुत जन को लगता है यूट्रस में होता है, पर यूट्रस में नहीं होता। जो फ्यूज़न होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, दैट ऑकर्स बेसिकली इन फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविड डक्ट, उसी का नाम ओविड डक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन डैश, तो वहाँ पर बच्चे लोग लिख के आते हैं यूट्रस, पर यूट्रस नहीं होता बच्चों, फैलोपियन ट्यूब होता है या फिर ओविडक्ट होता है। सो द स्पर्म स्विम अप टू द ओविडक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, वही चीज़ है, स्पर्म ओविडक्ट तक जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, मेनली बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, बट ओनली वन स्पर्म इज एबल टू फर्टिलाइज एन ओवम। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देखो फिर आप लोग समझोगे। यहाँ पर तो मैं लार्ज नंबर नहीं बनाई हूँ, 3 से 4 ही बनाई हूँ। जैसे कि ये ओवम है, ठीक है, स्पर्म स्विम करके आया, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्पर्म स्विम करता है अपना टेल को बिट करके, उनका जो टेल होता है पीछे में उसको ऐसे ऐसे करके वो लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, दे स्विम अप टू दी ओवम, मतलब वो लोग ना स्विम करके ओविडक्ट में जाते हैं जहाँ पर मैच्योर ओवा प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। अब लार्ज नंबर एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ 4 है और ये एक्चुअल में सेल है जिससे फ्यूज़ होना है, तो इतना में से सिर्फ एक ही कोई ऐसा होगा जो कि अंदर एंटर करके मतलब फर्टिलाइज कर पाएगा, किसको, एग को। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड ओनली वन स्पर्म इज एबल टू फर्टिलाइज एन ओवम, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अलग अलग कंडीशन में अब देखो अलग अलग चीज़ हो सकता है, पर बेसिकली ये होता है। तो हम लोग जो नॉर्मली होता है हम लोग वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ अभी जो स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो ये लोग फ्यूज़ हो गए, तो ये लोग क्या बनाएंगे, ये लोग जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। फिर जाइगोट आगे जाके डेवलप होगा इनटू एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये जो जाइगोट है, जाइगोट किसको बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सेल। सबसे पहले सिंगल सेल बनता है जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। फिर वो जाइगोट में अलग अलग सेल डिवीजन होता है, बहुत बार होता है, फिर आगे जाके वो एक इंडिविजुअल में, बेबी में कन्वर्ट होता है। अभी जो जाइगोट है, जाइगोट मतलब देखोगे तो इसमें भी क्रोमोसोम होगा, क्योंकि ये जाइगोट कैसे बना है, स्पर्म एंड ओवम दोनों के फ्यूजन से बना है। तो स्पर्म आया फादर से और ओवम आया फीमेल मतलब मदर से, ठीक है। तो जाइगोट जो बना है उसमें जो क्रोमोसोम होंगे, उसमें जो जीन्स होंगे, जो नेचर होगा इंडिविजुअल का, वो फादर एंड मदर दोनों का आएगा, फादर एंड मदर दोनों का आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, मतलब जायगोट से ही तो बनेगा न्यू इंडिविजुअल, जायगोट से ही तो न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो ये जो न्यू इंडिविजुअल होगा उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो दोनों पेरेंट्स के आएंगे। क्यों? क्योंकि जायगोट तो भाई स्पर्म एंड ओवम, मदर एंड फादर दोनों का ही मिला के बना हुआ है ना। अब यहाँ पर ये क्रोमोजोम मैं लिखी हूँ, क्रोमोजोम बच्चों ऐसा दिखता है, मैं यहाँ पर साइड में इसका फोटो भी दे दी हूँ। तो क्रोमोजोम इस टाइप से दिखता है, इसी में ही नेचर होता है। कोई भी चीज़, जैसे कि आपके फादर का कर्ली हेयर है और आप में वो चीज़ आया तो आपका भी कर्ली हेयर आएगा। हम लोगों का बहुत सारी नेचर, बहुत सारी चीज़ें मिलती है अपने पेरेंट्स से, तो वो सब क्रोमोजोम में होता है। ठीक है, वो सब जो जीन्स, उसको जीन्स बोलते हैं बेसिकली। आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे जीन्स के बारे में, तो बच्चों आप लोग डायरेक्टली क्लास 10 में पढ़ोगे। ठीक है, या ICSE में तो क्लास 10 में जेनेटिक्स चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, जैसे कि अब ये जायगोट है, अब ये जायगोट जो है ये मूव करेगा ओविडक्ट से यूट्रस की तरफ, क्योंकि यहाँ पर फ्यूज़न हो गया, जायगोट बन गया। अब ये जायगोट क्या करेगा, आगे 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 यूट्रस की तरफ ये मूव करेगा और यहाँ जाके ये इसके वॉल में कहीं भी ऐसे इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लग जाएगा और फिर आगे उसमें डेवलपमेंट होगा। तो ये जो डेवलपमेंट होता है जायगोट का, जो चेंज होता है एक इंडिविजुअल में, एक बेबी में, इसमें बहुत टाइम लगता है। और ये जो पूरा डेवलपमेंट है वो यूट्रस में ही होगा, वो यूट्रस में ही जायगोट से वो न्यू बेबी जो बनेगा वो यूट्रस में ही होगा, जिसको हम लोग मदर्स वूम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग उसको? मदर्स वूम्ब भी बोलते हैं। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ, है ना। ईजी है, काफ़ी ईजी है। देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद से जो जायगोट बन गया, जायगोट से जो पूरा इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा, जो डेवलपमेंट होगा, जैसे न्यू बेबी फॉर्म होगा, हम लोग अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो जायगोट अंडरगोज कंटिन्यूअस सेल डिवीजन टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल। जैसे कि जायगोट बन गया, कहाँ गया, जैसे कि यहाँ पर ये जायगोट आके इम्प्लांट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर में ना, जैसे कि ये तो सिंगल सेल था जायगोट, अब इसके अंदर में बहुत सारा सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तभी बॉडी में ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा, कंटिन्यूअस, और एक तो बॉल ऑफ सेल जैसा बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ना सेल का बॉल जैसा, मतलब ना बच्चों ऐसे करके ना बहुत सारा सेल डिवीजन होता है। अब इस टाइप से सेल डिवीजन हो रहा है, बहुत सारे सेल बन गए। तो ये हायर क्लासेस में, क्लास 12 में ना बच्चों आप लोग पूरा डायग्राम प्रैक्टिस करके इस चीज़ को पढ़ोगे। ठीक है, बट अभी उतना नहीं है तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सो बच्चों यहाँ पर जो जायगोट है उसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है। जायगोट सबसे पहले कहाँ रहता है, जब फ्यूज़न होता है तो ये होता है अपना फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर जायगोट बनता है, फिर जायगोट मूव करता है इधर यूट्रस की तरफ, वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। वहाँ पर बच्चों बेसिकली ना उसमें बहुत सारे लाइक सेल डिवीज़न होते हैं। अब इस सेल डिवीज़न ना आगे से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब इतना डिटेल आपका अभी नहीं है तो मैं नहीं बता रही हूँ। आप लोग इतना याद रखना कि जायगोट में बहुत 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 सारा सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न नहीं होगा तो फर्दर आगे का डेवलपमेंट नहीं होगा उसमें, है ना। आगे डेवलप होगा तभी तो इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर वही है, दिस इम्प्लांटेड बॉल ऑफ सेल अंडरगोज मैनी सेल डिवीजन। वही अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो अब इम्प्लांट हो गया है जायगोट, यहाँ पर इसमें बहुत सारा सेल डिवीजन होता है, काफ़ी चेंजेस आते हैं। सेल डिवीजन होगा मतलब चेंजेस आएगा और धीरे धीरे करके उस मतलब वो एक इंडिविजुअल की तरह दिखने लगेगा। The cells change their size, shape and function to become different types of cell like nerve cell and blood cell। देखो यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है, बहुत सारे सेल बन रहे हैं। तो ये जो सेल है वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स अलग अलग बॉडी में सेल में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो सेल है उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। वो बॉल ऑफ सेल रहेगा, वो सेल में शेप बदलेगा, साइज बदलेगा, उनका फंक्शन बनेगा और वो लोग धीरे धीरे अलग अलग टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि बॉडी में तो अलग अलग टाइप का सेल होता है, नर्व सेल होता है, ब्लड सेल होता है, बहुत सारे सेल होते हैं। तो ये जो सेल है उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उनका शेप बदलेगा, उनका साइज़ बदलेगा, उनका काम बदलेगा और वो लोग अलग अलग नया नया टाइप का सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उससे फिर नया नया टिश्यू बनता है, नया नया ऑर्गन्स बनता है। मतलब उसी सेल से फिर अलग अलग जो उसका बॉल ऑफ सेल है ना, अलग अलग पार्ट्स बनते हैं बॉडी के, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन्स बनने लग जाएगा। ऑर्गन्स में आपका हार्ट हो गया, आई हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया। मतलब ये सब चीज़ें धीरे 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 करके बनती है और फिर बाद में जाके वो एक पूरा इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा बॉडी उसका दिखने लग जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक नया टर्म है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन कोई नया टर्म ऐसे तो नहीं है, मैं इम्प्लांट करके ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है इट इज़ द नेचुरल वे इन विच एन एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल फॉर डेवलपमेंट। ये जो यहाँ पर जो वॉल दिख रहा है यूट्रस का, हम लोग पढ़े थे ना, इम्प्लांट होता है जायगोट आके, फिर उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये जो नेचुरल तरीका होता है ना, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये जो प्रोसेस है जहाँ पर ये जो सेल है वो आके इम्प्लांट होता है, लगता है, एम्बेडेड होता है, कहाँ पर, यूट्राइन वॉल पे।
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इस प्रोसेस को? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब इसके बाद और भी देखो थोड़ा थोड़ा है यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में। अब जैसे कि बच्चों इम्प्लांटेशन हो गया, अब देखो बच्चों फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट, अब जैसे कि इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है। अब जो 3rd वीक होता है डेवलपमेंट का, तीसरा हफ्ता डेवलपमेंट का, टिल द एंड ऑफ द 2nd मंथ, 3rd वीक से 2nd मंथ का एंड तक, ठीक है। फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट टिल द एंड ऑफ 2nd मंथ, उस समय जो डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग बोलेंगे अब एम्ब्रियो। अब यहाँ पर जो वर्ड हुआ है ना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो हम लोग वही जायगॉट ही होता है, लेकिन जायगॉट एक सिंगल सेल था, ठीक है। अब यहाँ पर एम्ब्रियो बोलेंगे मतलब उसमें बहुत सारा सेल डिवीज़न हो चुका है, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बन गए हैं उसमें बहुत सारे, और थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी आ गया है। सो फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट टिल द एंड ऑफ 2nd मंथ, 2nd मंथ तक वो जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर में उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो, इसको याद रखना। उसके बाद 2nd मंथ खत्म, अब 3rd मंथ से अंटिल बर्थ ऑफ द चाइल्ड, 3rd मंथ से लेकर अंटिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, अब उसको एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे, उसके बाद उसको फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटस। अप टू 2nd मंथ का एंड तक दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, देन 3rd मंथ से लेकर अंटिल बर्थ दैट विल बी रेफर्ड एज व्हाट? फीटस। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? फीटस। अभी ये जो फीटस है दैट फीटस इज कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लासेंटा। तो मैं यहाँ पर डायग्राम में ही दिखा देती हूँ। ओके, डायग्राम में ही देखो। अब यहाँ पर बच्चों ये फीटस है, ओके, इसी को फीटस बोलेंगे हम लोग, इंडिविजुअल को। ये फीटस जो है वो ये यूट्रस से किसके थ्रू कनेक्टेड, डायरेक्टली वो कनेक्ट रहता नहीं है। स्टार्टिंग में तो वो इस टाइप से इम्प्लांट होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और यूट्रस और उस इंडिविजुअल के बीच में ना एक प्लासेंटा लेयर होता है। ये दिख रहा है, ये प्लासेंटा है, यहाँ पर आपको दिखता होगा। तो प्लासेंटा के थ्रू, प्लासेंटा एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फीटस यूट्रस के साथ कनेक्ट होता है। और यहाँ पर भी एक कॉर्ड होता है जो कि उसके नेवल से, ठीक है, नाभि से कनेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर यू कॉर्ड। हम लोग तो यू कॉर्ड ही बोलते थे, आप लोग जैसे याद रखना आप लोग याद रखिएगा, ओके। सो फीटस इज कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लासेंटा। तो प्लासेंटा एक ऑर्गन होता है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो ये हो गया प्लासेंटा हो गया इस टाइप से, ये वो कॉर्ड हो गया और ये वो इंडिविजुअल हो गया। तो ये उसका नाभि है, नेवल है, तो ये हो गया प्लासेंटा। ये जो है तार जैसा वो है यू कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, ये वो इंडिविजुअल है। सो प्लासेंटा एक ऑर्गन है जो कि यूट्रस के अंदर लाइनिंग में अटैच होकर रहता है। तो जो डेवलपिंग फीटस होता है ना, ये जो डेवलपिंग फीटस है उसको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए मदर से, ऑक्सीजन चाहिए मदर से, क्योंकि वो तो पूरा मदर पे डिपेंड करता है ना, वो तो खुद से खाएगा नहीं अंदर में। सो उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज वो भी तो अंदर में ब्रीथ करता है, तो वो सब उसको जो मदर से उसके पास पहुँचता है तो वो इस प्लासेंटा के थ्रू पहुँचता है। तो प्लासेंटा ही इंडिविजुअल को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग को ध्यान पे रखना है कि, और जैसे कि इंडिविजुअल उसका भी तो बॉडी का वेस्ट बाहर आता होगा, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता होगा, सांस छोड़ता होगा, तो वो भी यहाँ से यहाँ निकल के प्लासेंटा के थ्रू ही वो बाहर निकल जाता है मदर की बॉडी के थ्रू, लाइक वैसा होता है। ये अपना हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ब्लड ऑफ द मदर एंड फीटस नेवर मिक्स। तो यहाँ पर इस टाइप से कनेक्शन होता है बोल के, जो ब्लड होता है मदर का और फीटस का वो कभी मिक्स नहीं होता, क्योंकि मिक्स कैसे होगा, यहाँ पर तो इस टाइप से सेपरेशन हो गया है। तो ब्लड ऑफ द मदर एंड फीटस कभी मिक्स नहीं होता है CO2 एंड अदर वेस्ट फीटस से। यहाँ फीटस जो अलग अलग वेस्ट निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और बाकी का जो इधर उधर का वेस्ट निकालता है, वो पास होता है मदर के ब्लड में थ्रू प्लासेंटा। मतलब यहाँ से वो प्लासेंटा के थ्रू बाहर निकलता है, फिर मदर के ब्लड में चला जाता है और मदर फिर उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ पर जो यू कॉर्ड का बात कर रहा है, तो यू कॉर्ड क्या है बच्चों, मैं जो आप लोगों को बोली वो एक तार जैसा है यू कॉर्ड, जो कि फीटस को प्लासेंटा से कनेक्ट करता है। अगर ये फीटस है, ये प्लासेंटा है, तो यू कॉर्ड जो होता है वो इंडिविजुअल के नेवल में, नाभि में अटैच होता है, तो वो दोनों को कनेक्ट करके रखता है। अब ये जो फीटस है, अगर मैं बुक में दिखाऊं, तो फीटस इज सराउंडेड बाय अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एमनियन बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। ये जो फीटस है,
फीटस जो है उसके चारों तरफ में ना एक कवरिंग है, ठीक है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एमनियन। क्या बोलते हैं हम लोग? एमनियन। और इस कवरिंग के अंदर में फीटस के चारों तरफ में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। तो जो फीटस है उसके चारों तरफ में एमनियन होता है, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर, एक कवरिंग होता है, और उस कवरिंग के अंदर में फीटस के चारों तरफ एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है ना, उस फीटस को प्रोटेक्शन देता है। अगर मदर को कोई चीज़ से झटका लगा तो डायरेक्टली बेबी तक वो झटका नहीं पहुंचेगा। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये उस जर्क को, उस शॉक को वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड प्रोटेक्ट करता है ग्रोइंग इंडिविजुअल को इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, सो इट एक्ट्स लाइक अ कुशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये कुशन की तरह एक्ट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग फीटस को अंदर में। अच्छा, अभी एक तो नया वर्ड है जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड एक्चुअली होता है ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ। फर्टिलाइजेशन से बर्थ के बीच का जो टाइम है विच इज़ बेसिकली 9 मंथ्स या फिर 280 डेज हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, या फिर उसको आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी एंड जेस्टेशन पीरियड सेम होता है। और ये जो जेस्टेशन पीरियड है ना बच्चों, ये ना ज्योग्राफी में भी कहीं ना कहीं ये आता है। जैसे मुझे याद आ रहा है क्लास 10 में हम लोग के टीचर पूछे थे जेस्टेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं बायो का आंसर दी थी उस समय। प्रॉपर तो याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोग आगे जाके कभी इस चीज़ को वापस पढ़ोगे इफ ज्योग्राफी में तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है ना। सो जेस्टेशन पीरियड बेसिकली 9 मंथ्स या फिर 280 डेज का होता है ह्यूमन बींग्स में। एनिमल टू एनिमल ये अलग अलग टाइम होता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड भी पूछा जाता है, इट इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। एमनियोटिक फ्लूइड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन पूछा जाता है। प्लासेंटा क्या करता है, तो प्लासेंटा जो है वो मदर से फीटस तक न्यूट्रिएंट्स लेके जाने में मदद करता है और ऑक्सीजन जो फीटस को चाहिए वो प्रोवाइड करता है प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू ही जो फीटस है, डेवलपिंग फीटस है, उसके बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है, मदर के लाइक मदर तक जाता है, फिर मदर उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एम्ब्रियो हम लोग कब बोलेंगे? एम्ब्रियो हम लोग बोलेंगे 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट से लेकर एंड ऑफ द 2nd मंथ, उसके बाद से उसको फीटस बोलेंगे। फ्रॉम द 3rd मंथ अंटिल बर्थ हम लोग उसको फीटस बोलेंगे, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। और देखती हूँ और इसमें कुछ और दिया है क्या? नहीं, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया यहीं पर। ज़्यादा और कुछ नहीं है बच्चों, क्योंकि ज़्यादा हायर क्लासेस में होगा। अभी आप लोगों के एज के हिसाब से इतना ही दिया है तो ये सफिशियंट है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। थोड़ा वीडियो को बार बार आप लोग देखिएगा क्योंकि टॉपिक एकदम सिंपल सा है, एकदम बढ़िया, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। आप लोग उसको 2 से 3 बार देखोगे तो आप लोग क्लियर हो जाओगे। और डायग्राम को देख के पढ़ना, डायग्राम देख के पढ़ोगे। देखो मैं भी यहाँ पर डायग्राम को दिखा दिखा के ही समझा रही हूँ, तो आप लोगों को ईजी लगेगा वो समझने में। तो आप लोग भी जब भी बायो पढ़ते हो तो डायग्राम देख के ही चीज़ों को समझा करो, तो वो चीज़ें दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू।